मनुष्य जो भी कर रहा है आज, वो प्रेरणा के चलते करता है, चाहे वो प्रेरणा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तुम्हें प्रेरणा मिल गई कि तुम्हें करियर बनाना है, तो बचपन से तुम भागना शुरू हुए। तुम्हें प्रेरणा मिली धन कमाना है, तुम धन की तरफ भागते। आज जो कुछ तुम्हारा जीवन जैसा बना है, उस जीवन को बनाया तुमने, उसकी प्रेरणा मिली थी तुम्हें कहीं से। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न रोशनी मित्तल जी की तरफ से दिल्ली से आया है और ये आपसे बोल रही हैं, प्रणाम गुरुदेव। अगले महीने गुरु पूर्णिमा है, हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है? भारत एक ऐसी संस्कृति हुई है जहां जिस चीज का जितना महत्व है, उसको उतना महत्व हमने दिया और हमने ये जाना कि जीवन में गुरु तत्व का बहुत महत्व है। क्यों? ये जिस इल्यूजन, जिस अंधकार से हम जूझते हैं जीवन भर, जिसकी अभी मैंने व्याख्या की, इस अंधकार को हटाने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, ज्योति चाहिए। हाँ, भीतर तो है वो प्रकाश, वो पूर्णता, वो ज्योति बुझी बुझी सी है, तो हमें बाहर से एक ज्योति चाहिए होती है जो हमारे भीतर की ज्योति को प्रज्वलित कर दे। उस व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के भीतर भी ये ज्योति प्रज्वलित हो गई, उसमें गुरु तत्व का प्रवेश हो गया, गुरु तत्व का प्रवेश हुआ। वह अभी गुरु बना नहीं, ये दो भिन्न बातें हैं। गुरु तत्व का प्रवेश होने का मतलब ये व्यक्ति अब इसके होने से ही प्रकाश बटेगा। बट जब वो व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि मैं इस प्रकाश को बांटना चाहता हूं, और ये उसका स्वयं का निर्णय नहीं होता, ये ईश्वर का आदेश होता है उस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति गुरु कहलाने लगता है। अब देखो जरा, हमने पूर्णिमा का एक दिन गुरु को समर्पित कर दिया, और इसी पर्टिकुलर, ये जो जुलाई के आसपास ये जो पूर्णिमा आती है, इसी पूर्णिमा को हमने गुरु को समर्पित किया। ऐसे ही थोड़ी कोई दिन डिसाइड हो गया था। पहले पूर्णिमा क्यों? पूर्णिमा प्रतीक है कि इस व्यक्ति के अंदर पूर्णता का उदय हो चुका है, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। ये व्यक्ति चांद की पूर्णिमा की तरह पूर्ण हो चुका है, इसलिए पूर्णिमा का दिन चुना। इस महीने की पूर्णिमा का दिन इसलिए चुना क्योंकि ये जुपिटर का समय होता है। जुपिटर मतलब बृहस्पति, नवग्रहों में एक ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति ऋषि कौन है? ये देवों के गुरु हैं बृहस्पति। और जुपिटर एज अ प्लैनेट को गुरु का क्षेत्र, गुरु का प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वो बृहस्पति है उसका नाम। तो ये गुरु का घर है, ये गुरु का प्लैनेट माना जाता है। तो जब ये गुरु का प्लैनेट यानी बृहस्पति चांद के पूर्णता से अलाइन होता है, एक सर्टेन कॉस्मिक एनर्जी बनती है, गुरु की कॉस्मिक एनर्जी बनती है। इस दिन गुरु का प्रकाश और अद्भुत तरीके से खिलता है। शिष्य उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका और लाभ उठाया जा सकता है। और इस बार तो, इस साल तो और अद्भुत हुआ। गुरु पूर्णिमा गुरुवार को ही पड़ रही है। संजोग देखो, 7 दिन में से गुरुवार गुरु का दिन चुना। 12 पूर्णिमाओं में से गुरु की पूर्णिमा, जिस दिन गुरु ग्रह यानी बृहस्पति चांद की पूर्णता से अलाइन होते हैं,
कॉस्मिक प्रोसेस है ये। भारत में बड़ा महत्व दिया इस बात को हमने, और ये जान लिया हमने। सुना होगा तुमने बात, गुरु बिन ज्ञान ना होवे। क्योंकि ऐसा नहीं कि गुरु तुम्हें ज्ञान दे देते हैं, बट गुरु तुम्हें उस ज्ञान के प्रति सजग कराते हैं। ये सारा खेल प्रेरणा का है। मनुष्य जो भी कर रहा है आज, वो प्रेरणा के चलते करता है, चाहे वो प्रेरणा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तुम्हें प्रेरणा मिल गई कि तुम्हें करियर बनाना है, बचपन से तुम भागना शुरू हुए। तुम्हें प्रेरणा मिली धन कमाना है, तुम धन की तरफ भागने। आज जो कुछ तुम्हारा जीवन जैसा बना है, उस जीवन को बनाया तुमने, उसकी प्रेरणा मिली थी तुम्हें कहीं से। सही या गलत का प्रश्न अभी नहीं उठा रहे। प्रेरणा स्रोत्र है। जैसी प्रेरणा मिलेगी वैसा जीवन बनने लगेगा। तो गुरु तुम्हें ईश्वरीय प्रेरणा देते हैं, सत्य की प्रेरणा देते हैं, अनंत प्रेम की प्रेरणा देते हैं, अनंत आनंद के अनुभव की प्रेरणा देते हैं, अनंत शांति की प्रेरणा देते हैं। और ये प्रेरणा देते हैं कि ये सिर्फ किताबों में लिखी बात नहीं है, ये तुम्हारे अनुभव का विषय है। और तुम्हें प्रेरणा देते हैं, तुम्हें बल देते हैं कि तुम भी इस शिवत्व में प्रवेश कर सकते हो। अगर मानो ये प्रेरणा ही ना मिले तुम्हें, मिलते रहे जीवन के दुख, आते रहे मिड लाइफ क्राइसिस, क्या करोगे? या क्या कर रहा है आज आदमी? जो आदमी जीवन के दुखों से सफ़र कर रहा है या मिड लाइफ क्राइसिस से सफ़र कर रहा है, वो क्या कर रहा है पता है तुम्हें? वो या तो विषयों का भोग बढ़ा रहा है, शराब ड्रग्स में जा रहा है, या डिप्रेशन की ओर जा रहा है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि कोई गुरु नहीं मिले उसको जीवन में, कोई अभाव हो गया गुरु का, इस प्रेरणा का अभाव हो गया उसके जीवन में। अगर उस व्यक्ति को कोई गुरु मिल जाए और प्रेरणा मिल जाए तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और समझो इस बात को, गुरु पूर्णिमा एक्चुअली गुरु का दिन ही नहीं है। अब मैं दूसरी तरह से तुम्हें बता रहा हूं, ये दिन तो शिष्य का है। क्योंकि गुरु का प्रकाश जितना मर्जी फैलता जाए, अगर शिष्य उसका लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं है तो उस प्रकाश का क्या फायदा? समझ रहे हो इस बात को? इसको दोबारा समझो। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होता, वो बच्चा उस माँ को भी जन्म देता है। उस बच्चे के आने से पहले वो स्त्री थी, बच्चे के आने के बाद माँ कहलाती है। ममता का जन्म हुआ उसके भीतर, तो बच्चे ने माँ को भी जन्म दिया। तो इस गुरु को जन्म कौन दे रहा है? शिष्य। तुम्हें पता है हिस्टोरिकली क्या हुआ था? वेद व्यास का तो दिन है ही ये, क्योंकि महागुरु हैं वेद व्यास। क्योंकि सारा जो ज्ञान इधर उधर भटका हुआ था या बटा हुआ था, उसको इकट्ठा करके वेदों में डाल दिया वेद व्यास ने। तो महागुरु कहलाते हैं वेद व्यास। तो ये दिन हम महागुरु को भी याद करते हैं। दूसरा बहुत सुंदर, इसी गुरु पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध ने पहली बार प्रवचन दिया था अपने 5 शिष्यों को। तो पहली बार ज्ञान की धारा बही थी उन 5 शिष्यों की तरफ। तो शिष्य का दिन है ये। इसी दिन पहली बार महावीर ने पहले शिष्य को दीक्षा दी थी। तो ये शिष्य का दिन है। ये शिष्य के लिए आध्यात्म में और आगे बढ़ जाने का और गहरे उतर जाने का दिन है। शिष्य के पास इस दिन अपॉर्चुनिटी है कि वो गुरु के प्रकाश का लाभ उठा ले। शिष्य के पास इस दिन
अपॉर्चुनिटी है कि वो गुरु के साथ एक अनंत संबंध में बंध जाए। और ये बंधन बॉन्डेज वाला नहीं है, ये बंधन प्रेम भक्ति का बंधन है, ये श्रद्धा का बंधन है, ये एम्बिकल कॉर्ड है जैसे माँ और बच्चे के बीच में होती है। एक अदृश्य सा एक ये रिश्ता बनता है, एक रिदम बनता है गुरु और शिष्य के बीच में, एक लयबद्धता बनती है, एक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है गुरु और शिष्य के बीच में। और शिष्य हजारों मील दूर रहते हुए भी उस ऊर्जा क्षेत्र में गुरु की प्रेजेंस का अनुभव कर लेता है, गुरु के प्रकाश का अनुभव करता है सतत, कहीं बैठा हो हजारों मील दूर भी, क्योंकि एक ऊर्जा के क्षेत्र में आ गए ये दो लोग। तो एक दृष्टि से ये शिष्य का दिन है और एक दृष्टि से ये गुरु को सम्मान देने का दिन है। बट मेरा मानना यह है कि तुम्हारी दृष्टि शिष्यत्व पे हो, डिसाइपलहुड पे हो। इस दिन तुम तो जो भी तुम्हारे गुरु रहे हैं या हैं, तुम हृदय से अपने तार बहुत गहरे से जोड़ सकते हो अपने गुरुओं के साथ। और जैसा मैंने बोला, भारत की सभ्यता में हर पंथ ने ये माना है, ये जाना है कि गुरु के बिना ये प्रकाश का अवतरित होना असंभव जैसा है। ये गुरु व्यक्ति भी हो सकते हैं और व्यक्ति नहीं भी हो सकते। जैसे नानक ने बोला, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत्त। नानक ने पवन को गुरु बोला, यानी वायु को गुरु बोला। तो ये वायु तुम्हारी गुरु हो सकती है। ये जल, भारत की सभ्यता में देखो, हम कभी पीपल के पेड़ को भी अपना गुरु मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय की कहानी सुनो, उन्होंने कुत्ते को भी अपना गुरु माना, गुरु माना। एकलव्य को देखो, एक मिट्टी की मूर्ति को गुरु माना। द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी एकलव्य ने, उस मूर्ति से ही सीखा। तुम्हारे भाव और मान्यता पे डिपेंड करता है। एक पत्थर की मूर्ति भी गुरु हो सकती है तुम्हारे लिए, हाँ, मगर प्रैक्टिकली अनुभव के तल पे, जीवन के तल पे, अगर गुरु जीवित व्यक्ति है, हार्ड मास का, तो तुम्हारे लिए ज्यादा सहायक होगा। क्योंकि तुम्हें जब गलत रास्ते पे चलते देखेगा तो झिझकिचाएगा नहीं, हिचकिचाएगा नहीं, तुम्हें चांटा लगाने से भी। सुनी ना ज़ेन मास्टर्स की कहानी, वो एक छड़ी रखते हैं अपने साथ और शिष्य जैसे ही अनकॉन्शियस अनअवेयरनेस में गया, वो छड़ी पड़ती है उनको। तो अगर जीवित गुरु मिल जाए तुम्हें, तो मानो जीवन सफल हो गया, यात्रा सफल हो गई, ऐसा मानो। इसलिए गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व है भारत में। आशा करता हूँ ये कुछ बातें तुम्हारे भीतर शिष्यत्व के भाव को जन्म देने में सहायक होंगी। गुरु ढूंढने में सहायक हो या ना हो मैं नहीं जानता, तुम्हारे भीतर शिष्यत्व के भाव को जन्म देने में जरूर सहायक होगी। धन्यवाद।